तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पसंद। आज राधिका की ननद सौम्या का जन्मदिन है। एक ही शहर में होने के कारण राधिका परिवार सहित सौम्या के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुई। यह एक छोटी सी पार्टी है जिसमें केवल परिवार के सदस्य शामिल हैं। सौम्या अपने पति अंबर, राधिका और उसके पति सुधांशु और सास ससुर एक सुंदर होटल में सभी बैठे मेन्यू देख रहे हैं कि खाने में क्या मंगवाया जाए। सास बोली, सौम्या तेरा जन्मदिन है, जो तुझे पसंद हो मंगा ले, हम भी वही खा लेंगे। अंबर जी बोले, नहीं सासू माँ, ऐसे नहीं चलेगा। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसीलिए सबकी पसंद का खाना आएगा। सभी को अपनी एक एक फेवरेट डिश बतानी होगी और सभी ने अपनी पसंद बतानी शुरू की। सास बोली मटर पनीर, ससुर ने दाल मखनी, अंबर ने चाइनीज़, सुधांशु ने सी फूड और सौम्या ने वेज कबाब, पुलाव और चपाती ऑर्डर की। आखिर में जब राधिका की बारी आई तो सास बोली, पहले ही इतना सब कुछ ऑर्डर हो चुका है और कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी बहू की पसंद हम सब से अलग थोड़ी है। सास की बात सुनकर राधिका का चमकता हुआ चेहरा मुरझा गया। शादी के 8 महीनों में पहली बार था जब उसे अपनी पसंद बताने का अवसर मिला था, पर यह भी हाथ से जाता रहा। अंबर जी ने उसकी उदासी समझ ली और बोले, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। राधिका जी को भी अपनी पसंद बतानी होगी। उनके जोर देने पर राधिका बोली, मुझे राजमा पसंद है। सुनकर सास तुनक कर बोली, बहू जानती भी हो राजमा कितना हैवी होता है और उसके खाने से हमें बदहाजमी हो जाती है। दामाद जी रहने दीजिए, पहले ही इतना खाना आ चुका है। बहू को तो खाने पीने की बिल्कुल समझ नहीं। रात के समय हल्का खाना खाना चाहिए। राधिका चुप हो गई, पर सौम्या बोली, माँ ज़रूरी नहीं, जो चीज़ आपको हजम नहीं होती वह भाभी को भी हजम ना हो। आपकी और उनकी उम्र में बहुत अंतर है, इसीलिए स्वाद में भी अंतर होगा। और उसने भाभी के लिए राजमा मंगवा दिया। मीठे के समय भी जहाँ राधिका आइसक्रीम की फरमाइश कर बैठी, वहीं सब ने गर्म चीज़ें खाना ही बेहतर समझा। सास ने गुस्सा होते हुए कहा, बहू, सर्दी के मौसम में आइसक्रीम कौन खाता है? गरम गरम गुलाब जामुन खाओ या फिर यह मूंग का हलवा खा लो। पर सौम्या ने भाभी के लिए आइसक्रीम मंगवाई। बाद में सास ने बेटी से अलग ले जाकर बात की, सौम्या, क्या ज़रूरत थी तुझे अपनी भाभी को इतना सर पर बैठाने की? देखा नहीं उसकी पसंद कैसी अतरंगी है। जो चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद नहीं उसे वही खानी थी। बिना वजह तूने अपना खर्चा बढ़ाया। सौम्या बोली, माँ, भाभी को भी तो अपनी पसंद का खाने का अधिकार होना चाहिए। जानती हो मेरे ससुराल में हमारी सास हमें कुछ भी अपने मन का नहीं करने देती थी। शायद यही वजह है आज हम उनसे अलग रह रहे हैं। क्या तुम चाहती हो भाभी भी यही करने के लिए मजबूर हो जाए? उनका तो काम चल गया, उनके 3 बेटे हैं, पर तुम्हारा तो एक ही बेटा है। इसीलिए बहू का मन पढ़ना सीखो। हमेशा ना सही, पर कभी कभी विशेष अवसरों पर तो उन्हें भी मन का करने की छूट मिलनी चाहिए। ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ व्यक्ति अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। और इसमें आपका क्या जाता है? बनाने में मेहनत तो भाभी की लगनी है। आप तो बिना वजह बुरी बनती हैं। और फिर ऐसा भी नहीं कि वह आप लोगों पर अपनी पसंद थोपती हों। फिर आप क्यों उन पर अपनी पसंद थोपने की कोशिश कर रही हैं? याद कीजिए, आपको हमेशा दादी से शिकायत रही कि इस बुढ़िया ने कभी हमें हमारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जीने दी। क्या वही सब आप भाभी के साथ दोहराना चाहती हैं? माँ, जैसे तुम मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हो, थोड़ा अगर उनका भी ध्यान रखोगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। वॉशरूम से निकल रही सौम्या ने जब यह बातें सुनी तो उसके मन में ननद के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। राधिका की सास बोली, बेटी तो सही कह रही है, जिंदगी एक ही मिलती है। अगर उसमें भी अपनी खुशियों को मारकर जीना पड़े तो क्या है वह जिंदगी। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और जो पाबंदियाँ तेरी दादी ने हम पर लगा रखी थी, अनजाने में वही मैं बहू पर लगा रही थी। आज तूने मुझे यह बात समझाकर बहन और बेटी का फ़र्ज़ निभाया है, क्योंकि अगर बहू खुश नहीं तो वह मेरे बेटे को भी खुश नहीं रख सकती। आगे से मैं सबकी पसंद के साथ साथ
बहू की पसंद का भी ख्याल रखूंगी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।